आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग। इसके पीछे हम लोग बीजगणित का भाग सीखे थे और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखे थे कि कैसे हम लोग बीजगणित में भाग देते हैं। अब आज हम लोग कई पदों का भाग सीखेंगे बीजगणित का ही। तो अब कैसे इसमें करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुपद में भाग। पहले हम लोग ये समझ लें कि भाग का कौन कौन सा हिस्सा होता है, यह जान जाए। यहाँ भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, और यहाँ भागफल होता है, यहाँ शेषफल होता है। ये हमारे भाग के चार हिस्से होते हैं। इसे डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। इसे डिवाइडेंड बोलते हैं, इसे कोशिएंट, इसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। ये हमारे जो भाग देने के हिस्से होते हैं, उनमें क्या 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 बोला जाता है, इसको हम पहले समझ लें। तो जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक या डिवीजर बोला जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य या डिवाइडेंड बोलते हैं, जो आता है उसे भागफल बोलते हैं, जो बच जाता है उसे शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को कोशिएंट बोलते हैं। तो यह एक, अगर ये भाज्य निकालना है, यह वाला हिस्सा बीच वाला, तो इसका गुणा इसमें होता है, भाजक का गुणा भागफल में होता है, और प्लस शेषफल हो जाता है, शेषफल हो जाता है। जैसे दो से 5 में अगर भाग दिया जाए तो 2 दूनी 4, ये आया शेषफल। इस 5 को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 का इस 2 में गुणा करना पड़ेगा, और फिर यह शेषफल लिख लेते हैं। ये हमारा 5 मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5। ये हमारा, इसका यूज करेंगे हम लोग कैसे करना है। ठीक है, तो आगे चलकर देखते हैं एग्जाम्पल हम बहुपद का। हमारा पहला एग्जाम्पल पी एक्स 1 + x³ है, में जी एक्स 1 + x से भाग देना है। ये हमारा सवाल है। और इसे भाग देने का फायदा क्या है, हमको गुणनखंड में फायदा होता है। जैसे हम 3 के पावर वाले करना हो तो वहां यूज कर लेते हैं। तो पहला काम, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि इसको थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब मानक रूप में लिखेंगे। पहले इसको बड़ा पावर लिखेंगे, फिर उससे छोटा पावर। तो यहाँ 2 है नहीं, 1 है नहीं, तो ऐसे ही इसको उठा कर लिखेंगे। और जी एक्स को क्या लिखेंगे, ऐसे ही पहले एक्स को लिखेंगे जो पहला घात है, फिर उसका घात घटते हुए लिख लेंगे, क्रम लिख लेंगे। अब दूसरा क्रम है कि अब वही, ये जिससे भाग देना वो यहाँ लिखेंगे, जिसमें भाग देना उसे बीच में लिखेंगे, और हम लोग भागफल को यहाँ लिखें या तो यहाँ लिखें, बात एक ही है। तो हम लोग ज्यादातर यहाँ लिखते हैं क्योंकि गुणा करने में हमको आराम रहता है। अब ये जो है, यहाँ x+1 है, इसमें भाग देना है। इसका पहला स्टेप होना चाहिए, जैसे हम लोग बीज गणित में भाग देते थे वैसे ही यहाँ पे भी भाग देंगे। अगर अंक रहे तो अंक से अंक में भाग देंगे, जो आएगा वो लिख लेंगे भागफल। या बीज गणित का है, चर का चर में भाग देंगे। तो पहला काम हमारा x का x³ में भाग देना होगा, ऐसे।
और हम लोग पीछे सीखे थे कि इस पावर में से इस पावर को घटा देते हैं तो हमारा भागफल मिल जाएगा इसका। कितना आया? 2। कितना आया? ये घटाने पे 2 आया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? हम इसका गुणा इसमें करेंगे, या तो इसका गुणा इसमें करो, इसको इसमें करो, तो यही करना है हमको। इसका जब गुणा करते हैं तो ये जो पावर होता है जुड़ जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना पावर आ गया? 3। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ यक्स नहीं है, तो इसका गुणा जब भी करते हैं तो वही चीज आ जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसका जितना चिन्ह है सब बदल जाएंगे। प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। ये सेम चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है, तो हम इसको घटा देंगे। ये तो घटकर एक में से एक गया, 0 आ गया। मगर इसके ऊपर, इस वाले चीज के ऊपर ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो इसके आगे का चिन्ह है उसके साथ इसको लिख लेंगे और इस हिस्से को उतार देंगे। अगले स्टेप में हम लोग इससे इसमें भाग देंगे, ऐसे ही चिन्ह के साथ लिख लेंगे। तो हम लोग सीखे थे कि पहले चिन्ह का भाग दिया जाएगा, प्लस से माइनस में भाग दिया जाएगा, माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर वाले में भाग देंगे तो पावर 2 में से एक पावर घटा देंगे तो एक पावर। ये वाली चीज यहाँ उठाकर लिख देंगे, लिख देंगे। अब करना क्या है? इस इसका गुणा इसमें बारी बारी से करना है, तो इसके पहले ये चिन्ह है माइनस, इसके पहले चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे, माइनस एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो इससे पहले माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, एक्स का एक में गुणा करेंगे एक, ये एक्स आ जाएगा। अभी इसका चिन्ह, ये माइनस है क्या बन जाएगा? प्लस, ये माइनस है क्या बन जाएगा? अब यहाँ देखिए ये भी सेम अलग अलग चिन्ह है, सेम चीज है, कट गया। यही नंबर रहता तो उसमें से घटा देते, दो में से दो, दो में से एक घटा देते, या जो भी नंबर आता, 3 रहता, 4 रहता, जो भी रहता घटा देते। अब यहाँ एक एक है तो एक में से एक जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके ये वाली चीज देखो ऊपर नहीं दिख रही है, तो इसको जैसे है वैसे ही इस चिन्ह के साथ उतार लेंगे और इस प्लस एक को उतार देंगे। अगले स्टेप में देखिए ये सेम चीज, यहाँ सेम चीज दिख रहा है, तो इससे बढ़िया कि ये यक्स से यक्स में भाग देंगे, तो आप जानते हैं सेम से सेम में भाग दिए, एक आ गया, सिवाय 0/0 के। अब एक आ गया, या हम ऐसे भी बोल सकते थे कि इस पावर में से इस पावर को घटाएंगे तो यहाँ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मान 1। अब इस यहाँ प्लस एक आया, प्लस एक को यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा बारी बारी से इसमें कर कर यहाँ लिख देंगे। एक का गुणा एक्स में करेंगे, एक्स आएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। एक का गुणा एक में आया, प्लस में होगा, हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कटकर शेषफल क्या आ गया? 0। तो अब यहाँ अगर हमको इसका आंसर लिखना हो तो भागफल कितना आया भाई? भागफल कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। शेषफल कितना हुआ? 0 हुआ। अगर हमको शेषफल प्रमेय से लिखना पड़े इसी चीज को, तो भाज्य बराबर क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी चीज को, ये जो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 है, हम ऐसे लिख सकते हैं, भाजक क्या हो गया आपका? एक्स प्लस 1, भागफल क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और शेषफल क्या हो जाएगा? 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और हम लोग फैक्टर भी पढ़े हैं तो इसके बराबर यह होता है, तो फैक्टर से भी हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग सीखेंगे, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे का हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं।
ये दूसरा एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में ये x² माइनस 2 से भाग दें। अब इसको देखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे यहां लिखेंगे, जिसमें भाग देना है उसको बीच में। ये हमने लिख लिया। अब हमको कैसे भाग देना, तो पहला वही काम, इस वाले से इसमें भाग देंगे। 3 पावर है, यहाँ कितना है 2 पावर, तो हम आपको सिखाया है 3 में से 2 पावर घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 पावर, तो यह प्लस x आएगा, यहाँ लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। x का गुणा x² में करेंगे, x की पावर कितना हो गया 3। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे -2, तो x आ रहा है 2x आ रहा है, कितना आ रहा है 2x। तो यहाँ देखिए ये 1 पावर है, इसके नीचे लिखेंगे कितना है -2x। x को x के नीचे लिख देंगे, जितना पावर यहाँ है उतने पावर के नीचे इस पावर को लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, इसका क्या होगा माइनस, घटाते समय ये माइनस है क्या बन जाएगा प्लस, ये तो गए क्योंकि सेम चीज थे। अब यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसके नीचे देखिए, इस x के नीचे x है, x तो आएगा ही जोड़ने पे, मगर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस आएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, और यह -3 को उतार देंगे। अगले स्टेप में इसमें भाग देंगे, यहाँ -3x² है और यहाँ x² है, लिखेंगे। अब ये देखिए सेम सेम कट गया, कितना बचा -3, इस -3 को यहाँ लिखेंगे। अब माइनस से प्लस में गुणा करते हैं, -3 का गुणा x² में करेंगे 3x²। अब इस 3 का 2 में करना है, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, 3 दूनी 6, बिना x वाला यहाँ लिख देंगे। ये इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस प्लस सेम कट गया, ये 7x, और ये देखिए माइनस माइनस क्या है जुड़ जाएगा 6 3 9, इसका शेषफल आ गया। क्योंकि अब देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, अब पावर ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया, ये वाला हिस्सा पावर छोटा हो गया, तो अब इससे इसमें भाग नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तो हमारा शेषफल क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया 7x माइनस 9 भागफल x -3, ये हमारा हो गया।